गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका लाइव टेस्ट में। फ्रेंड्स, हम लोग एग्ज़ाम 360 में डिफरेंट लाइव टेस्ट सॉल्व करते हैं और आपको दिखाते हैं कि टेस्ट टेम्परामेंट में आपको किस तरीके से की थिंकिंग रखनी होती है और किस तरीके से आप ट्रिक्स की मदद से टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। उसी सीरीज़ में ये हम लोग के टेस्ट है। हम लोग ने कई टेस्ट को लाइव सॉल्व करके सेशन को रिकॉर्ड कर रखा है, आप उसे भी देखिए। प्लस फ्रेंड्स, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये लाइव टेस्ट है, यहाँ पे मेरे को टेस्ट भी देना होता है, आपको एक्सप्लेन भी करना होता है और मतलब जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसको मार्क भी करना होता है, थोड़ा बहुत जो एक्सप्लेनेशन है वो भी देना रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि 100% इफिशियंसी निकले। अगर नहीं भी निकलती है तो फ्रेंड्स, तो आप उसे भूल चुके नहीं देने में रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको टेस्ट दिख रहा है, टेस्ट दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, टेस्ट की टाइमिंग दिख रही होगी। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपना ओके, हाँ। तो एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 5% लॉस। ठीक है, द मैन गेन्स 120 मोर। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। भैया 20% प्रॉफिट पे बेच दिया गया इंस्टेड ऑफ 5% लॉस। ठीक है, समझ लीजिए 100 रुपये का आर्टिकल था, तो भैया 120 पे बेच दिया गया, 95 की अपेक्षा 120 पे बेच दिया गया। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस पूछा है। ठीक है, तो गेन कितना हो रहा है, 120 का गेन हो रहा है। ठीक है, अगर 100 रुपये का होता है 120, 100 रुपये का होता है 95 की जगह 120 में, 25 रुपये का हमें फ़ायदा हुआ। इस हिसाब से हमें 25 रुपये का फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो अगर 25 रुपये का फ़ायदा हुआ तो 100 रुपये का आर्टिकल था, तो यहाँ पे लगभग देखिए 5 गुना है। ठीक है, 125, अगर 125 का फ़ायदा हुआ तो यानी 500 का आर्टिकल है, तो 500 से थोड़ा सा कम हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब मुझे आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इसे रब भी कर देते हैं। ठीक है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 15%। इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल्ड देन व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 15%। 100 का आर्टिकल था, लॉस ऑफ 15%, 50 में बेच देगा। इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल्ड, ठीक है भैया 170 का, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा आपका, 70% में प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मुझे लग रहा है बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, और जल्दी से हम इस पे करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ए मैन बाइज ए फैन फॉर 35 एंड सेल्स इज फॉर रुपीज, व्हाट इज द लॉस परसेंट। 35 में खरीदता है और 30 में बेच देता है, तो लॉस परसेंट कितना हो गया, 5 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, कितने पे, 35 पे 5 रुपये का लॉस हो गया, तो ये हो जाएगा 1/7। 1/7 कितने परसेंट के बराबर होता है आपका, 14.28% के बराबर होता है। आप डायरेक्टली इसको मार्क करके आगे बढ़ जाइए। An article has marked price of 6500 and is available at a discount of 20%. A shopkeeper gives another discount to the buyer and sells the article for 4160. What is the second discount of 6500 का था। ठीक है, 20% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। ठीक है, तो 6500 का 20% यानी कि आपका 1300 घटा दीजिए। ठीक है, तो 6500 था, 6500 था, मैं बताता हूँ। 6500 था, इसमें से आप 1300 घटाएंगे तो बचेगा आपका, बराबर होगा आपका 5200 रुपये। ठीक है, अब भैया शॉपकीपर इसको कितने पे दे रहा है, 4160 पे दे रहा है। ठीक है, व्हाट इज द सेकंड डिस्काउंट ऑफर्ड। तो सेकंड डिस्काउंट ऑफर्ड कितना है, तो आप एक चीज़ देखिए, 5200 माइनस 4100 अगर आप करते हैं। ठीक है, तो लेट अस से मैं 5200 माइनस 4100 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 1100 का बने, यानी कि 1100 1100 का बन रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हमें देखना है कि भाई 1100 किस में आ रहा है। ठीक है, 5200 पे हम लोग हिसाब किताब लगाएंगे सब कुछ। ठीक है, तो आप देखिए इसके करीब कौन सा पहुंच रहा है। ठीक है, तो 10% तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, 5200 माइनस 10% आपका 520 नहीं होगा। ठीक है, 30% क्या 1500 से ऊपर चला जा रहा है, नहीं। क्या 15% है, 750 भी नहीं, लगभग 20% है। तो हम 20 पे करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ आप लोग के उसके लिए, सहूलियत के लिए। ओके, इसको करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आजा भाई, हाँ। ओके, इफ राम बाइज ए डजन टेबल्स फॉर 8,000 एंड सेल्स ईच टेबल्स फॉर 800, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, 12 टेबल 8,000 में लिया और सबको भैया वो 800 रुपये में बेच दिया। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो पहले हम देख एक पे एक का निकाल करके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो 8,000 बटे 12 कर देंगे, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 8,000 डिवाइडेड बाई आप 12 करेंगे, डिवाइडेड बाई 12 करेंगे
तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 8,000 लगभग है 60, 12 सके 60, 65, 7800 यानी 660 के करीब आंसर आ जाएगा। तो हम लोग 660 मान लेते हैं, ठीक है। और उसको 800 रुपये पे बेच दे रहा है, ठीक है। पर टेबल समझ लो 660 का पड़ा, उसको 800 रुपये में बेच दे रहा है। तो लगभग यहाँ पे जो 140 का मुनाफा हो रहा है, तो लगभग उनको 20% का मुनाफा लगभग के करीब पा रहा है। तो हम लोग 20% पे करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऑप्शन जो है बहुत दूर दूर है, ठीक है। तो इसको करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ से रब कर दे रहा हूँ आप लोग की सहूलियत के लिए, ठीक है। ओके, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 6% एंड 4% इज ₹3, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 6% एंड 4%, if the difference in selling price at a particular profit of 6% and 4% is 3, then what is the cost price of the article। भैया अगर 100 रुपये का है तो प्रॉफिट ऑफ 6% पे 106 का हो जाएगा, प्रॉफिट ऑफ 4% पे 104 का हो जाएगा। तो डिफरेंस हमें 2 का मिल रहा है। तो अगर अगर 3 का डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे 2 का हमें मिल रहा था तो भैया 100 रुपये का आर्टिकल था। अगर 3 का मिल रहा है तो क्या भाई 150 का आर्टिकल हो जाएगा। तो डायरेक्ट मेरा 150 आंसर हो जाएगा। तो हम आंसर को 150 पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से आप लोग की सहूलियत के लिए। ओके, इसको रहने दीजिए। ओके, मैं मिटा देता हूँ, वैसे वरना दिक्कत रहेगी। ओके, इफ़ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 5:6, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। समझिए 5 का वो है और 6 में बेच दे रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। 1 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है 5 रुपये पे, तो 20% का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। A merchant purchases a watch for 450 and fixes its smart price in such a way that allowing a discount of 40% he earns a profit of 20%. What is the market price of the, भैया कितने में खरीद रहा है, परचेज 450 में खरीद रहा है और इतने में बेच रहा है कि भैया 450 में खरीद रहा है और ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% का प्रॉफिट भी यानी 540 में बेच रहा है, ठीक है। और 40% डिस्काउंट होने के बाद 540 बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसमें 40% का डिस्काउंट करते हैं 900 में, ठीक है, तो 900 में अगर हम 40% डिस्काउंट करते हैं तो आपका 540 हो जाएगा। ये मार्क करके आप आगे बढ़ जाइए आंसर में, ठीक है। बी स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 60,000। आफ्टर 5 months डी जॉइन्स द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 80,000। एट द एंड ऑफ द ईयर इन व्हाट रेशियो दे विल शेयर द प्रॉफिट, ठीक है। तो हम इस पर डायरेक्टली वो करते हैं, बी स्टार्ट द बिजनेस बाय 60,000। तो इसको हम लोग 6 कर लेते हैं। तो 6 इंटू ये 12 महीने तक इन्वेस्ट कर रहा है, तो 6 12 छः 72, ये 72 बी कंट्रीब्यूट करेगा। अब डी के लिए देख लें, डी आफ्टर 5 months क्या वो कर रहा है। 80,000 को हम लोग 8 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 8 इंटू कितने महीने के लिए, 7, 8 और 6 56, ठीक है। 56 इसका आ जाएगा। इन वॉट रेशियो दे विल शेयर द प्रॉफिट, 72:, किस रेशियो में आएगा, ये आपका रेशियो आ जाएगा 72:56 का रेशियो बनेगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका 9:7 है क्या, 9 8 7 हाँ 9:, ये आ जाएगा आंसर, ए आंसर आ जाएगा। ए को आंसर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। डिवाइड 34 in ABC such that A gets 3/4 what B share, C gets this of A share, and what is the share of the B, ठीक है। ओके, 100 से हम लोग बात करते हैं। मान लेते हैं B 100 है, ठीक है। तो B को अगर हम लोग 100 मान लेते हैं तो A गेट्स 3/4 यानी कि A ऑफ B शेयर, यानी A 75 हो जाएगा। एंड C गेट्स 2/5 ऑफ A शेयर, ठीक है। तो 2/5 आपका हो जाएगा, सी का कितना हो जाएगा, 2/5 इसका हो जाएगा 30। व्हाट इज द शेयर ऑफ द बी, ठीक है। तो ये अगर इसको सबमिशन करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आपका आ जाएगा 205, ठीक है। 175 प्लस 30 205 हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों को हमने प्लस किया तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे मिल रहा है 205, ठीक है। तो व्हाट इज द शेयर ऑफ द बी। अब 205 में बी देख लीजिए कितने के बराबर है। तो लगभग ये आ जाएगा, आप देखेंगे तो 1 2 3 35% के करीब आ जा रहा है, ठीक है। 10 20 30 200 का 35% 70 आ जाएगा। 35 और 36% के करीब आ जाएगा। तो 34 का 30% तो आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 3400 का 3500 का 30% आपका हो जाएगा 100 के करीब, ठीक है। और मुझे लग रहा है आंसर 1680 होगा। हम 1680 को मार्क करके आगे बढ़ते हैं। इसको मैं बाद में भी देखता हूँ एक बार, ठीक।
ओके, इसको पहले मैं रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 मेरा थोड़ा वो है, मैं इसको एक बार देख लूँगा, वापस मेरे माइंड में बैठा हुआ है। इफ सम आर्टिकल इज बॉट फॉर 16 ईच एंड सोल्ड एज 18 ईच, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? ठीक है, 16 में खरीदा, 18 में बेचा, तो 2/16 यानी 1/8। प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा मेरा? 12.5 रुपये। तो 12.5 1/8 12.5% के कॉलम में हमें देखिएगा, आप जाइए और देखिए किस तरीके से हम लोग ये सब सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3500, इट्स मास प्राइस is up by 14.8%. If the article is sold at 10%, what is the value of them? ठीक है, तो भाई इसने बोल रखा है कि 14.28% ये मार्क प्राइस अप करता है। ठीक है, और 3500 रुपये का कॉस्ट, 3500 रुपये का ये आर्टिकल है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 3500 का आर्टिकल है तो एमपी कितने का हो जाएगा? मार्क 3500 का आर्टिकल है, ठीक है, 3500 का आर्टिकल मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ। मार्क प्राइस क्या होगा आपका? 4000 होगा, क्योंकि 14.28% अप है। ठीक है, आर्टिकल सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी डिस्काउंट ऑफ 10% लगने के बाद आर्टिकल का कॉस्ट क्या हो जाएगा? 3600। तो वैल्यू ऑफ प्रॉफिट कितना मारा है? तो प्रॉफिट 100 रुपये का प्रॉफिट आ गया है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे 100 रुपये करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अब इसको, ए डीलर क्लेम्स दैट ही सेल्स द गुड एट ए कॉस्ट प्राइस बट यूजेज अ वेट ऑफ 80 ग्राम फॉर 100 ग्राम, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द डीलर? इसको करने से पहले मैं ये रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्लेम कॉस्ट प्राइस से बेचता है बट यूजेज 80 ग्राम फॉर 100 ग्राम, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द फॉर द डीलर? ठीक है, तो पहले हम क्या मान लेते हैं, इसको भी मैं टेक्स्ट कैसे वो, पहले हम मान लेते हैं कि आप उसको 100 ग्राम कितने का मिलता था? 100 ग्राम उसको मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ का मिलता था। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे इसमें यही दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ये 100 ग्राम उसको 100 रुपीज़ का मिलता था। अब क्या है, क्या दे रखा है कि भैया वो, लेकिन क्या कर रहा है, 80 ग्राम कर रहा है 100 ग्राम के अपेक्षा और कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, यानी कि 80 ग्राम वो कितने पे बेच रहा है? 80 ग्राम आपका 100 पे बेच रहा है। ठीक है, और आपको 80 ग्राम, पहले 80 ग्राम आपको कितने पे मिलता था? 80 ग्राम आपको मिलता था, 80 ग्राम आपको 80 रुपये में मिलता था, यानी कि 80 रुपये में खरीद के 100 रुपये में बेच रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट आपका 20 का हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 80, 20 डिवाइडेड बाई 80 का प्रॉफिट परसेंट बन जाएगा मेरा। तो 20 डिवाइडेड बाई 80 का प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाता है आपका? 25% के करीब। तो 25% इसको कर लीजिए, 25% करीब नहीं, 25% की होता है, 25 करके आप यहाँ से आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 660 देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑन एन आर्टिकल? 600 रुपये, बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कुछ भी करने की नहीं है। 600 प्रॉफिट 10% का है, तो 660 पे बेचा, प्रॉफिट 10% का है, तो डायरेक्टली यहाँ पे एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%। ठीक है, इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? ठीक है, आर्टिकल मैं आपको जल्दी से बता दे रहा हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि 1 मिनट रुकिए, मान लेते हैं 100 रुपये का आर्टिकल था, इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 40%। हम कितने पे बेच रहे हैं? 140 पे बेच रहे हैं। ठीक है, इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड, यानी कि सेलिंग प्राइस को मैंने 420 कर दिया, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? तो प्रॉफिट परसेंट मेरा कितना होगा भाई? 320 रुपये मेरा प्रॉफिट है 100 रुपये पे, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? डायरेक्टली आपका 320 हो जाएगा। तो 320 आप कर दीजिए, मार्क एंड नेक्स्ट कीजिए। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 था जो फंसा हुआ था, इसको हम लोग देख ले रहे हैं। ठीक है, तो 1 मिनट, इसको मैं रब करके क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से देख लेता हूँ। 1 मिनट। ओके, डिवाइड इतना इज व्हाट इज द शेयर ऑफ द बी? शेयर ऑफ बी जो भी होगा वो लगभग मैंने देखा था कि 35% के करीब हो रहा है। ठीक है, तो 35% आप इसका निकालेंगे 34 44 का 35% करीब निकाले तो 1680 की 80 ही सबसे करीब आ रहा है। ठीक है, और मेरे को नहीं लगता है कि इसके करीब आएगा। तो हम लोग पेपर को यहाँ पे सबमिट करते हैं, इसी को अलग करके पेपर को सबमिट करते हैं और देखते हैं हम लोग का क्या रहा है। ओके, ओहो फ्रेंड्स, देयर इज़ कोई एक क्वेश्चन है जो हमने गलत कर दिया है। 15 अटैम्प्ट किया है मेरा, ये कोई एक क्वेश्चन है जो गलत हो गया है। मेरे को लग रहा है कि वही एक क्वेश्चन होगा जो हमने गलत किया है, तो एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 ही है हमने गलत किया है, तो इसको
आई थिंक 1800 आंसर है क्या? 1680 तो मैंने मार्क किया था। मेरे को आइडिया नहीं आ रहा है कि मैंने क्या किया था। मैंने 1800 मार्क कर दिया था क्या? मेरे को आइडिया नहीं है। मेरे को 1680 लग रहा था कि मैंने मार्क किया है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत इस टाइप की गलती आपको हमेशा ही मिलेगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग के साथ बने रहिए, हमारे सारे वीडियोस देखते रहिए। हम लोग डिफरेंट ट्रिक्स भी लाते हैं और इसका हम लोग एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी बनाएंगे, ठीक है। आगे आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे हर एक प्रॉब्लम्स को अच्छे से बताया जा रहा है कि, और उसमें जो भी इन्वॉल्व ट्रिक है उसको बताया भी जा रहा है।